नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति और आपका बहुत बहुत स्वागत हो मेरी इस चैनल द डिवाइन एनर्जी एस्ट्रो वास्तु एंड जेमस्टोन्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि वृषभ लगन के जातकों का, जिनका 2 नंबर का लगन है, उनका ये महीना मार्च का इस साल कैसा रहने वाला है 2024 में। जल्दी से चलते हैं आपके चार्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। और ये रहा आपका चार्ट। तो दोस्तों, 2 नंबर वृषभ लगन और जिसका स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र यहाँ पर इस महीने बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट दी हुई है। आपके प्रोफेशन हाउस में ये बैठे हैं, बहुत ही अपनी मित्र की राशि में बैठे हैं, तो उच्च के आप ये कह लो कि बहुत अच्छी पोजीशन है। और ये जो भाव बनता है आपका दशम भाव, वो होता है आपका प्रोफेशन का। तो यहाँ पर जॉब से रिलेटेड जो लोग हैं, जिनको मैं बोलूँगी जो जॉब कर रहे हैं, जो जॉब से जिनकी अर्निंग हो रही है, उनके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बहुत रीज़न है और सबसे ज़्यादा मेन रीज़न ये है यहाँ पर कि मंगल की यहाँ पर पोजीशन 14th के बाद होने वाली है। शुक्र और शनि अपने ही घर में बैठे हैं प्रोफेशन हाउस में, और यहाँ पर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको प्रोफेशन हाउस का भाव बना देते हैं। तो काम में बहुत अच्छे से मन लगेगा, काम में आपको बढ़ोतरी का ये दर्शा रहे हैं प्लैनेट्स, और काम की बढ़ोतरी से आपको आय में भी आपकी वृद्धि होगी। लेकिन एक चीज़ है कि आय के जो भाव है, जहाँ पर मैं बोलूँगी 11वां भाव है, वहाँ पर बुध नीच का बैठ गया है। बुध की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि बुध मीन लगन का नीच की राशि का हो जाता है। तो वो कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स आप अपनी जुबान से, जैसे कुछ भी आप प्रोफेशनल में वैसे बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन क्या है कि आप वाणी के थ्रू या किसी न किसी के थ्रू आपके ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे, और हो सकता है कि आप कुछ ओवर थिंकिंग करके भी अपने पाँव में कुल्हाड़ी ना मार दे। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही आगाह कर रही हूँ कि बुध का जाप इस दौरान जरूर करें। बुध का जाप करने से क्या होगा, जो ऑब्स्टेकल्स बुध से रिलेटेड हो रहे हैं वो नहीं होंगे। और बाकी जो प्लैनेट्स इतने स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, ठीक है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बैठे हैं आपको शुभ रिजल्ट देने के लिए, तो वह तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आप देखिए, शुक्र है, शनि है अपनी ही राशि का, मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे आफ्टर 15 मार्च, और उसके बाद सूर्य भी यहाँ पर है 14 मार्च तक। उसके बाद वो चले जाएंगे आपके 11th हाउस में। दोनों ही भावों में ये आपका बहुत ही अच्छा दृष्टि दे रहे हैं, क्योंकि मीन लगन की जो राशि है आपकी 11वें भाव की, वो उसका स्वामी बनते हैं गुरु। गुरु भी अपने ही कह लो कि मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में, और यहाँ पर सूर्य भी गुरु का मित्र बनते हैं और वो भी इनकी राशि में आ जाएंगे। तो ओवरऑल बहुत अच्छी पोजीशन होगी। प्रोफेशन में बढ़ोतरी में आपको आय में भी वृद्धि बहुत अच्छे से होगी, और आपका बाहर जाने से रिलेटेड योग बहुत अच्छे से स्ट्रांगली बन रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस में गुरु बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं से आपको बाहर की तरफ, बाहर फॉरेन लैंड से आपको इनकम का सोर्स, और जिनका जो टेक्निकल काम है जिनका, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी 12वें भाव में पड़ रही है, अगर आप देखो तो टेक्निकल लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। पैसे में एक तरीके से बहुत ज़्यादा बाहर से आपको आने के सोर्स, बाहर के सोर्स से आने में आपको दर्शा रही है कि अगर आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है, या आपका ये कह लो कि ऑनलाइन से कोई काम आपका चल रहा है, ऑनलाइन रिलेटेड काम है आपका, मोबाइल कंप्यूटर से आप कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा आय में वृद्धि होगी, इस तरह के कामों में भी। और बात करते हैं कि आपकी मैं एक राशि शुक्र से स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद दूसरी राशियों में आती हूँ। शुक्र की दृष्टि भी आपके 4th हाउस में पड़ रही है। 4था भाव आपके घर में सुख शांति, घर से रिलेटेड, जैसे नया घर लेना, नए वाहन से रिलेटेड भी कहलाता है। तो घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा, और बहुत ही आपका मन करेगा कि मैं घर को सजाऊं, क्योंकि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र क्या है, लग्जरी का कारण है। एक तरह से आपको लक्ष्मी आएगी और आप उससे अपना घर सजाएंगे, घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। और शनि की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, गुरु की भी काफी अच्छी दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की भी बहुत स्ट्रांग पड़ रही है। तो जो लोग प्लान कर रहे थे अगर घर लेने का, तो वो इस टाइम पीरियड में ले सकते हैं, क्योंकि कोई बाधा नहीं आएगी। बहुत अच्छे आपके योग बन रहे हैं ऐसे कि आप घर या वाहन का सुख आपको मिले। और अब बात करते हैं बाकी प्लैनेट्स की दृष्टियों की।
तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये सारा स्ट्रॉन्ग जो प्लैनेट्स आपके 10th में पड़ रहे हैं उनकी दृष्टि भी यहाँ पर 4th हाउस में पड़ रही है, तो 4th हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया, आपका प्रोफेशन हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया, आय का भाव बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बुध का अगर आप जाप कर लेते हैं तो वो नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी। फिर बाहर जाने या बाहर से स्पिरिचुअल ज्ञान की भी जो योग है वो गुरु क्योंकि यहाँ बैठ गया तो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ गुरु लेके जाएंगे। और 12वां भाव मोक्ष का भाव भी कहलाता है, गुरु यहाँ पर बैठ के आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ जोड़ेंगे और आपका बहुत मन करेगा, जिज्ञासा आपके अंदर होगी कि मैं जानूं अपने धर्म के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा आपका योग बना के दे रहा है। और गुरु की जो दृष्टि है वह आपके 4th हाउस में, 6th हाउस में और अष्टम भाव में बन रही है, तो वहां से भी वो बहुत स्ट्रांग दे रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। 4th हाउस अगेन आपका घर का सुख शांति का और नई घर लेने का, नए वाहन लेने का बनता है। 6th हाउस जो है वह भी रोग का, शत्रुओं का, तो शत्रुओं पे विजय आप प्राप्त करेंगे बहुत आसानी से। मतलब आपको अगर कोई कोर्ट कचहरी से आपके कोई केसेस चल रहे हैं उसमें भी आपको गुरु हेल्प करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे। और अगर कोई ऐसा होता है कि आप जहां काम पे, वर्क प्लेस में आपके पीठ पीछे बोलने वाले 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई ये ऐसा, इस तरह के अगर आपके योग बन रहे थे या बने हैं या कुंडली में ऐसा है, तो वहां पर भी गुरु आपको ब्लेस करेंगे, हावी नहीं होने देंगे उन लोगों का आपके ऊपर। जबकि आप ही बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि लगन को बहुत स्ट्रांग बना दिया है, शुक्र इतना स्ट्रांग होके बैठा है बाकी सारे प्लैनेट्स के साथ कि कोई आपके आगे अभी टिक नहीं पाएगा। तो ओवरऑल महीना बहुत अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे ही प्लैनेट्स काफी अच्छे बैठे हैं। लेकिन अब जो बात रह गई है वह रह गई है 7th हाउस की। 7th हाउस मंगल जिनका स्वामी बनता है, ये भी बहुत अच्छा भाव है, मंगल बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है, तो 7th हाउस को भी स्ट्रांग देता है, स्ट्रेंथ देता है। लेकिन शनि की दृष्टि यहाँ बन जाती है तो वो मैं इतना शुभ नहीं बोलूंगी। तो आप शनि का जो सपोज मानो स्पाउस से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको हस्बैंड, जो वाइफ है जिनको हस्बैंड से प्रॉब्लम आ रही है, जो हस्बैंड है जिनको वाइफ से रिलेटेड थोड़ी सी अनबन आपके बीच में अगर हो रही है, तो शनि का जाप जरूर करें। क्योंकि क्या होता है, हमें पता होता है चीजें हैं लेकिन हम क्या करें उसके लिए, हमें कोई बताने वाला सही से नहीं है कि ऐसा क्या करें ये चीजें ना हो, ऐसा क्या करें कि वो चीज ना हो। ठीक है, हमें पता सब कुछ होता है कि क्या चल रहा है। तो शनि का जाप करेंगे तो जो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो, चाहे वो पार्टनर से, अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में पार्टनरशिप को भी 7th हाउस ही दर्शाता है, तो उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो भी शनि का जाप करें। शनि का जाप कब करना है? शनि का जाप आपको करना है 6 से 7 या शाम के वक्त, जब आप ये कह लो कि जब अंधेरा होने लगता है तब का टाइम करना है। और 108 बारी आपको एक बारी जाप करना है डेली। लेकिन आप ये नहीं कि शनिवार है तो शनिवार को करेंगे, एवरी डे आपको जाप करना है, ठीक है, उस टाइम पीरियड में। तो ओवरऑल बहुत अच्छा आपका टाइम पीरियड रहेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड, क्योंकि आपकी जन्म पत्री में कैसे ग्रह बैठे हैं वो तो मुझे नहीं पता, अगर आप चाहते हैं डिटेल में विश्लेषण करवाना तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मात्र 1100 रुपये में चार्ज करती हूँ उसके लिए। और कोई भी चीज़ आपको क्वेश्चन करनी है, आप क्वेश्चंस लिख के और आप पेटीएम कर सकते हैं इस अमाउंट को, और आपके व्हाट्सएप पे ही मैं आपको आंसर भेज दूंगी। विदिन 24 आवर्स आप तक आंसर्स आ जाएंगे। तो बाकी अगर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, अगर आपको कैसा आपका जाता है ये महीना, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि जो मैं बोलती हूँ क्या आप उससे रिलेट कर पाते हैं, या जिनको नहीं समझ में आता कि लगन कैसे देखें। मैं जो बताती हूँ वो लगन के थ्रू बताती हूँ। लगन कुंडली जो आपका ट्रांजिट का चार्ट है उसमें 2 नंबर, यानी जो लगन, ये देख सकते हैं आप 2nd नंबर लगन की कुंडली, जब आपके 2nd नंबर लिखा हो, वृषभ लगन हो, तो वो लोग ये जरूर कुंडली देखें, उन्हीं के लिए ये कुंडली बनी हुई है। और जैसा भी आपको रिस्पॉन्स इसमें मिल रहा है, क्या आपको समझ में आया, क्या आपके साथ वो होता है नहीं होता है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं जल्द ही मिलती हूँ। अप्रैल में कैसा जाने वाला है ये टाइम, मैं जल्दी से आपको वीडियो बना के वो भी सेंड करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।